हेलो, वेलकम टू आर क्लासेस। आर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि क्लास 10 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ रहे हैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी, और ऐसे भी कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका पार्टिगत प्रश्न हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हो, या ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कंफर्म में क्या आएंगे, तो हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हमने टॉपिक वाइज सारे पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और भी वीडियो हमने देखे हैं। तो उसमें जो है आज हम क्या लिए हैं, आज हमने लिया है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में तो कन्फर्म इससे सवाल आएंगे। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसे आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं हम अपनी भाषा में। तो पहले हम पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में कहते हैं इसको कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान की दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने रासायनिक समीकरण में पढ़ा, जो तीर के निशान के दोनों तरफ जो थे तत्व, एक अभिकारक था, एक उत्पाद था। तो जो भाग लेने वाले तत्व थे वो अभिकारक कहलाते थे, और जो बन के तैयार हुए थे वो उत्पाद कहलाते थे। वही बता रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक मतलब जो भाग लेने वाले तत्व हैं, तथा उत्पाद जो भाग लेने के बाद जो बना हमारा नया तत्व, नया यौगिक, जो भी आप कह सकते हैं, उसे हम क्या बोले, उत्पाद बोले। तो अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जो उसमें जो तत्व थे उनके परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जल लिख दिया हमने। अब इसको क्या लिखते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण हाइड्रोजन के क्या होता है, H2, और ऑक्सीजन के क्या होता है, O2 हो गया। अब ये संयोग करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये संतुलित है। संतुलित का मतलब क्या है कि दोनों तरफ, मतलब कि ये अभिकारक है, इसको हम कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं हम उत्पाद। देखिए वही दिया है कि ऐसा रासायनिक संरचना जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ, ये तीर का निशान है, इस निशान के दोनों तरफ मतलब इस साइड में इस साइड दोनों तरफ के तत्व, इसके और इसके दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही लिखा गया है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक मतलब कि ये अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों के, इसके जो तत्व है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या ये संतुलित है। संतुलित का मतलब क्या है कि दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, दो। दो दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, परमाणुओं की दो है, और इधर ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या दो है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या दो दिया है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एक दिया है। क्योंकि एक है, यहाँ पे दो नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, दो है, यहाँ पे कितनी है, एक है, लेकिन हाइड्रोजन का तो बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे बराबर करते हैं, जैसे H2O है, इसकी संख्या O को दो करना है, तो इसके साइड आगे यहाँ लिखते हैं, इधर नहीं लिखा जाता है। ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम होता है, ये इधर नहीं लिखते हैं, ये सामने यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम बढ़ाते हैं दो। इस दो बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इसकी संख्या भी, ऑक्सीजन की संख्या मतलब दो गई, ये दो का गुणा किया जाता है। इसका मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये H, तो ये इसके पास ये है, तो इसका गुणा होता है, दो का गुणा होता है। जैसे कि गुणा होता है ना, कोष्टक में गुणा होता है तत्व का, तो इसको समझ लेते हैं कि इसका गुणा हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं ये दो गुणते दो हो गया, एक बार गुणा होगा दो का एक में, तो दो गुणते एक हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, दो दुना के चार, और ये दो एकम दो, ऑक्सीजन की संख्या दो। तो ऑक्सीजन की संख्या तो दो हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, अब चार हो गई। तब यहाँ पे तो ऑक्सीजन की संख्या ठीक है, यहाँ पे इधर तो संतुलित हो गई, ऑक्सीजन इधर भी हो गया दो, इधर भी हो गया दो, लेकिन अब हाइड्रोजन कितनी होगी, इधर इधर चार हो गया हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे अब दो है। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो जब इसको संतुलित करेंगे तो इसके लिए भी अगर हम यहाँ पे दो लिख देते हैं, दो लिख देने का मतलब क्या हो गया, दो का गुणा दो में हो गया, दो दुना की चार। तो इसकी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ से अब हो गई दो हाइड्रोजन की संख्या चार, किसी दो गुणते दो बराबर चार हो गया। तो अब जाके हमारा ये समीकरण जो है संतुलित हुआ। देखिए अब इसको हम चेक करते हैं। अब हमारे पास समीकरण मिला है हमें 2H2 प्लस O2 2H2O, ये हमारा समीकरण बना है। अब इस समीकरण में हम चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ से कितनी होगी, दो दुना के चार, कितनी हो गई, चार हो गई। अब यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया, ऑक्सीजन बराबर दो, दो हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर चार और ऑक्सीजन बराबर दो हो गया। अभी तीर के इस साइड देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर कितना हो गया, चार हो गया। देखिए दो दुना के चार, और ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया, दो। दो का गुणा यहाँ पे एक मान लेते हैं,
तो 2 एकम 2, तो यह हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए इधर भी ऑक्सीजन बराबर 2, ऑक्सीजन बराबर 2, हाइड्रोजन बराबर 4, हाइड्रोजन बराबर 4। अब कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है ये क्या है, संतुलित है। संतुलित है का मतलब क्या है, दोनों तरफ जो है तीर के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है बराबर है। इधर भी है हाइड्रोजन के 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन के 2, इधर भी ऑक्सीजन के 2। या हम कह सकते हैं कि अभिकारक तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। इसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरीके से आप सारे भी समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया MgO। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इधर मैग्नीशियम की संख्या तो 1 है इधर, और ऑक्सीजन की 2 हो गई, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो मेंटेन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई, इधर 1 है, इसलिए अब इधर भी मैग्नीशियम को गुणा कर देंगे 2 से, तो अब हमारा बैलेंस प्रूफ हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या अब 2 हो गई, ऑक्सीजन की भी 2 हो गई, यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या अब 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या अब 2 हो गई। इस तरीके से आप सारे समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।